हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, जो कि 17 दिसंबर को है। तो इसी कड़ी में जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है किरण पब्लिकेशन का, जिसमें अभी तक कुल हमने 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखे हैं। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 26 को। ये सेट नंबर 26 जो है, ये बिहार प्रवर्तन उप निरीक्षक परीक्षा जो 6 दिसंबर 2020 को हुई थी, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। तो आज की सेशन में हम इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, सेट नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए? तो वर्गीज कुरियन को हम लोग जानते हैं श्वेत क्रांति के लिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 2, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो फिलर के रूप में कौन नहीं काम आता है? तो ग्लिसरॉल। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बाकी सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स, ये तीनों कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम आते हैं, बाकी ग्लिसरॉल नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो दूषित जल के द्वारा कौन संचरित नहीं होता है? तो ये हो जाएगा नुमोनिया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये क्या होता है? लंग्स में पानी वानी भर जाता है, उसकी वजह से मतलब नुमोनिया हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। बाकी पीलिया, हैजा और टाइफाइड, ये सब क्या होता है? हमारी इसमें आंतें प्रभावित हो जाती है दूषित जल की वजह से, तो इसको ध्यान में रखना है। 4, यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो इसको हम कैसे बनाते हैं? तो इसको होता है M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कितने दिनों में, तो D2 निकालना है। तो D2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 35 गुने 6/15। तो कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 5 तिहाई 3 दूना तो 7 दूना 14 दिन। तो ऑप्शन 3। 5, निम्न में कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो ये हो जाएगा स्यूडोमोनास। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। 6, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ये 21 जून को। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 2014 को इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। 21 जून को मनाया जाएगा, तो ये राइट आंसर है। 7, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? तो मांग में परिवर्तन के कौन से कारण हैं? तो ये हो जाएगा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उसके बाद है संवर्धित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, यानी कि ये सभी सही है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 8, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 9, दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो दीपक पुनिया जो है ये एक रेसलर है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 10, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो भूपेन हजारिका का संबंध है, ये गायक हैं एक। ऑप्शन 2। 11, जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और घनत्व घट जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, स्विट्जरलैंड की जेनेवा में। 13, आवृत्ति के आधार पे भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो मुख्यतः कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। सबसे भयानक भूकंप यहीं पे आता है, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। ऑप्शन 2। 14, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्यगण। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 15, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया था? तो ये 2020 का है, तो अभी 2023 में किसे मिला है? तो ये एक साल पहले वाला अगले साल मिलता है, तो 2022 वाला 2023 में मिला है शरद कमल को। ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 16, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है तो संख्याएं कितनी होगी? तो यहाँ पे संख्याएं कितनी होगी? तो मान लेते हैं पहली संख्या x है और दो संख्याओं का अंतर 1660 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 1660 प्लस x। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जो
एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है। तो 1660 प्लस x इसका 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों संख्याएं यहाँ से निकल के आ जाएंगी। तो ये कितनी आएगी, यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, तो संख्याएं हैं, तो संख्याएं कौन सी होगी, तो एक आएगी आपको 4150 और दूसरी 2490, ऑप्शन 1। 17 सूबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है, तो सूबा किसकी राजधानी है, फिजी की, ऑप्शन 3। 18 निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है, तो इसमें से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है, तो स्वैच्छिक सदस्यता, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 19 निम्नलिखित में कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंग हो जाएंगे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति। तो ए, बी और सी, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बीस 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था, तो अभी लेटेस्ट में 54वां आयोजन हुआ है जो कि गोवा में हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन 4। 21 के सिवन डैश के अध्यक्ष हैं, तो के सिवन इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो ये एस सोमनाथ है, ये भी याद रखना है। 22 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गोदावरी की सहायक मूसी, ये गलत है। मूसी किसकी सहायक है, तो ये कृष्णा की सहायक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 23 कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन है, तो ये 5वीं पीढ़ी की है, ऑप्शन 2। 24 एक निश्चित धन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 रुपये है, तो उसके संगत साधारण ब्याज होगा, तो उसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1300 रुपया। CISI का क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखेंगे, बहुत आसान है। 25 थाइमिन है, तो थाइमिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन B1 को थाइमिन कहा जाता है, तो ऑप्शन बी, नॉट ए, ऑप्शन बी, विटामिन B1 को थाइमिन कहा जाता है। 26 लेवेर कप संबंधित है, तो लेवेर कप का संबंध किससे है, तो ये टेनिस से है, ऑप्शन 1। 27 समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुए हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है, तो ये किस शब्द का उल्लेख किया है, तो जनसंहार, ऑप्शन 1। 28 भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो भारत के द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो ये परम, ऑप्शन 2। अभी लेटेस्ट का देख लेंगे कौन सा है। 29 निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नहीं है, तो ये संघवाद, ऑप्शन 4। 30 ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो है ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है, ऑप्शन 4। 31 निम्नलिखित में कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है ये है INS अरिहंत, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 32 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, तो ये कब किया गया था घोषणा, तो अगस्त 1932 में, 16 अगस्त 1932 को किया गया था, ऑप्शन 1। 33 मुक्त पवन उदाहरण है, किसका उदाहरण है मुक्त पवन, तो ये एक समान त्वरण वाली गति का, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 34 इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो भारत की किस राज्य में, बिहार में है। बिहार सहित 5 और राज्य है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना, यहाँ पे द्विसदनीय है, यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 35 सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है, तो सामान्य ताप दर प्रति 1000 मीटर पे कितना है, तो ये है 6.5 डिग्री, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 36 निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की मुद्रा है, तो इजराइल की मुद्रा है शेकेल, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे।
37 निम्नलिखित में कौन सा कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? तो ये 2019 का मिला था शेख हसीना को। अभी लेटेस्ट देख लेना है। तो ऑप्शन 4। प्रीवियस ईयर से क्या पता चलता है? हमें एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता चलता है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि हमें लेटेस्ट देख के जाना है उस हिसाब से। 38 आगरा शहर का संस्थापक है, तो आगरा शहर का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो ये है सिकंदर लोदी। ऑप्शन 1। कब किया था? 1504 में, ये भी याद रखेंगे। 39 इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, किस नदी पर स्थित है? तो इटाईपू बांध जो है ये स्थित है पराना नदी पे। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। और ये कहाँ पे है? तो ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पे स्थित है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 40 मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इंद्रधनुष का संबंध जो है ये स्वास्थ्य क्षेत्र से है। टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण किया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 41 महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है, तो ये क्या है? मेरी सहेली। ऑप्शन 3। 42 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो ये 2020 का था। अभी लेटेस्ट में 2023 का भी ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, तो आप लोग ज़रूर उसको देख के जाएंगे। और आपको यहाँ इस प्रैक्टिस सेट से क्या पता चल रहा है कि करंट अफेयर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, तो इसको आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। 2023 का जितना भी सारा करंट अफेयर्स है वो भी मैं बहुत ही जल्द करवा दूंगा अपने चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी आप करंट अफेयर्स को अच्छा करके जाइएगा। ओवरऑल बात क्या है कि एग्जाम में करंट अफेयर्स छूटना नहीं चाहिए। अगर करंट छूट गया तो समझिए आप आधा ऐसे ही पीछे हो चुके हैं, बहुत पीछे हो चुके हैं। करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना है। 43 D2O का अधिकतम उपयोग होता है, तो D2O का अधिकतम उपयोग, D2O को क्या बोलते हैं? इसी को भारी जल कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसका अधिकतम उपयोग कहाँ पे होता है? तो ये होता है परमाणु भट्टी में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसका उपयोग क्या है? मंदक के रूप में D2O का उपयोग किया जाता है। 44 बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं, तो बुश बेल्ट घास स्थल कहाँ पे पाया जाता है? ये दक्षिणी अफ्रीका में। ऑप्शन 3। 45 पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संगठन होते हैं जो हैं, तो ये 2 संगठन क्या है? एक जीव और एक अजीव। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 46 मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में कौन से लक्षण का चयन नहीं किया है? तो ये कौन से लक्षण है? तो फूलों की आकृति। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 47 ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इंश्योर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पोर्टल है सरकारी योजना से, तो कभी भी पूछा जा सकता है। 48 निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटर पिन अवार्ड जीता है? तो ये उस समय मिला था मिताली राज को 2019 में, तो अभी लेटेस्ट में देख लेंगे किसे मिला है, तो देख लेना है, प्लीज़ देख लीजिएगा। 49 निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है फसल का खेत। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 50 भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, 15 जनवरी को आर्मी डे और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे। और इस बार का एयरफोर्स डे जो था उसी के दिन प्रयागराज में एयर शो भी हुआ था, तो इसको भी याद रखना। 51 निम्नलिखित में कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो इसमें कौन सा श्रेणी सही नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। 52 निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है गुजरात में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। 53 वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो वायु दाब को हम कैसे नापते हैं? तो हम बैरोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन ए। आर्द्रता एवं सूक्ष्म बल्ब तापमानी को कैसे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 54 भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये गैंगेटिन डॉल्फिन है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 55 सत्य शोधक समाज
को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था 1873 में। इसको ध्यान में रखेंगे। 56 भारत में पैन नंबर कोड कुल अक्षरों एवं संख्याओं से बना होता है। तो पैन नंबर में कुल कितने अक्षर या संख्या होते हैं टोटल मिला के? तो 10 अक्षर का होता है। ऑप्शन 4। 57 नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण जो है ये करवा सकते हैं ई मित्रा से। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये सरकार का एक पोर्टल है। 58 इस परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है, टोटल रेसिस्टेंस। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 20/3। ऑप्शन 4। 59 निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो कौन सा ज्वालामुखी है ये? तो फ्यूजियामा। ये कहाँ पे? जापान के अंदर है। फ्यूजिशान। विशुवियस इटली में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 60 अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पाद है? तो अपाचे जो है ये अमेरिका का उत्पाद है। भारत ने अमेरिका से ही अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा है। 61 बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का हुआ है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 62 अवंती की राजधानी थी। तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगी उज्जैन। ऑप्शन 3। 63 1500 रुपये का 7.5% प्रति वर्ष की दर से 21 फरवरी 2028 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज होगा। तो इसका साधारण ब्याज कितना आएगा? तो ये साधारण ब्याज आएगा आपका 45 रुपया। ऑप्शन 3। 64 सेबास्टियन वेटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है इनका? तो इनका किस खेल से संबंध है? तो ये जो है एक फार्मूला 1 रेसर है। ऑप्शन 3। 65 निम्नलिखित में कौन सा साहित्य कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित कौन सा साहित्यकार नहीं हो जाएगा? तो ये देवदास। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कहानी जो है ये लिखा गया है शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा। देवदास जो है ये लिखा गया शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा, याद रखेंगे। 66 ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किन ऊर्जा के साधनों का प्रकार है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ये किसका प्रकार है? तो ये है पुनर्भरणीय। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 67 महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पे था? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। 68 भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होता है ये राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 69 लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? तो लोएस जो है ये किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये कार्यांतरण चट्टानें हैं। ऑप्शन 1। 70 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो है ये तैयार किया गया था ओलंप दे गूज के द्वारा। ऑप्शन 3 ये फ्रांसीसी महिला कार्यकर्ता थी। 71 2019 विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी हम लेटेस्ट में 2023 का देख लेंगे, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा एक बार कौन है 2023 के लिए, ठीक है। नाउ 72 वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? तो ये स्थापना किया गया था हो ची मिन्ह के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 73 क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सी अधिकतम विद्युत धनी है? तो अधिकतम विद्युत धनी जो है ये बेरिलियम है। ऑप्शन 1। 74 निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो भारत में सबसे छोटी आर्द्रभूमि स्थल जो है ये है हिमाचल प्रदेश का रेणुका। ऑप्शन 1। 75 निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जोड़ता है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत और बांग्लादेश का है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, 4096 किलोमीटर। 76 पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम किसके लिए है? तो जाइलम जल के लिए है, अफ्लोएम ये भोजन के लिए है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 2। 77 अवध रियासत के संस्थापक कौन थे?
तो अवध रियासत के संस्थापक सआदत खान थे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 1724 में अवध की स्थापना की गई थी। 78 सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह जो है ये लोथल है। ऑप्शन 1। 79 सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में कौन से देशों की फौज की हार हुई थी? तो सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की फौजों की हार हुई थी? तो ये फ्रांसीसी फौजों की हार हुई थी। ऑप्शन 4। 80 निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटी टैंक मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल जो है ये नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, इसको ध्यान में रखेंगे। 81 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 82 URL का पूर्ण रूप है, तो URL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन 3। 83 भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 84 एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है। यदि वह उसे 25% कम पर खरीदता तथा 10 रुपये कम पर बेचता तो उसे 50% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा ये 80 रुपये होगा। ऑप्शन 3। 85 निम्नलिखित में कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो कबीर की वाणी का संकलन जो है ये है बीजक। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 86 पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी? तो पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये डिज़ाइन किया गया था MV हनीफा के द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 87 सेंटियागो राजधानी है, तो सेंटियागो राजधानी है चिली की। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 88 किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज जो थी वो टीपू सुल्तान को मार देती है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, टीपू सुल्तान जो था ये जैकोबियन क्लब का सदस्य भी था। 89 1902 में पुलिस कमिश्नर किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? तो 1902 में पुलिस कमीशन जो थी ये किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? तो सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 90 चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी जो थी ये चंपा थी। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 91 चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन का संबंध है वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और ये किसके द्वारा चालू किया गया था चिपको आंदोलन? तो 1970 के दशक में चालू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 92 निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा का। ये कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 93 सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट है उसी को क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन 2। 94 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 95 अरुणाचल प्रदेश की फुंडंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। तो कौन सी जल विद्युत परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में? फुंडुंगटो नदी पे, तो ये है दीक्षी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन 3। 96 निम्नलिखित में कौन सी संस्था संविधानेतर है? तो इसमें कौन सी संस्थान है जो संविधानेतर है? तो ये नीति आयोग। नीति आयोग की चर्चा संविधान में कहीं पे नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये गैर संवैधानिक संस्थान है नीति आयोग। 97 भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। किसके समय? डलहौजी के समय, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने। 98 निम्नलिखित में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 99 रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज जो है ये किया गया था बैकुरेल के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 100 ITBP ने अपने
पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? तो ये किया है सिक्किम में। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो आज ही हमारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था ये हमारा यहाँ पे आज का सेट खत्म होता है। हमने पूरे 100 क्वेश्चन को देख लिए हैं। आप लोग वीडियोस को अच्छे से पूरे 100 क्वेश्चन तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा इससे आपको। तो कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 27 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।